तो पिछले एपिसोड में हुआबिन और उसके साथियों ने यू हाओ को घेर लिया था और इस तरह से वे इसे फाइट के लिए चैलेंज करने लगे थे। जिसके बाद यू हाओ हुआबिन से पूछता है कि आखिरकार यह फाइट किसके लिए। तब इस पर हुआबिन कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तो फ्रेशमैन असेसमेंट का रिवॉर्ड मेरा हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वांग उससे कहता है कि तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो। यह देख जुलू से कहती है कि तुम तो इसके बारे में इतना ज्यादा डर गए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और वो हुआबिन से कहता है कि हम बेट को चेंज कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हुआबिन इसके बारे में चेंज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। पर तभी इसी बीच यू हाओ देखता है कि टीचर जामा भी यहीं पर आ रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए भी मान गया था और फिर वो हुआबिन से कहता है कि हमें फ्रेशमैन असेसमेंट में एक सोल बोन मिला था जिसे कि सियाओ ने अपने पैर के साथ में मर्ज कर लिया है। तब इसके बारे में सुनकर हुआबिन उससे कहता है कि अगर तुम इसमें हार गए तब उसके बाद सियाओ के पैर को काट कर तुम्हें सोल बोन मुझे देना होगा। इसके अलावा अगर इस बैटल में मैं हार गया और फिर इसी के साथ मैं तुम्हें एक नया सोल बोन दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टीचर जामा ने भी इसके बारे में सुन लिया था। जिसके बाद वो हुआबिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और तुम अभी तक भी क्लास 2 में रिपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं गए। तभी यू हाओ टीचर जामा से बता देता है कि इन लोगों ने हमें यहाँ पर घेर लिया। इसी के साथ ये लोग हमें फाइट के लिए भी चैलेंज करने लगे जिसके वजह से हमें इनके बातों से एग्री होना पड़ा। तब इसके बारे में सुनकर टीचर जामा कहती है कि तुम इस मैटर को यहीं पर खत्म करो और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी एक दूसरे से माफी मांगो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही जुलू कहने लगती है कि हमने तो कोई भी गलती नहीं किया है, इसीलिए हम इनसे माफी क्यों मांगे। तब यह सुनकर टीचर जामा कहती है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें चांस जरूर दूंगी, लेकिन उसमें हारने के बाद लूजर को माफी मांगना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर जुलू भी इसके लिए रेडी हो जाती है और अब इसी के साथ वांग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। तब इसे देख टीचर जामा कहती है कि ये तो अभी भी बच्चे के जैसे बिहेव कर रहे हैं और फिर इसके बाद वो इन सभी को क्लास के अंदर जाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर चियान हेड यान के पास में मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर यान उससे पूछता है कि आज तुम्हें यहाँ आने का टाइम कैसे मिल गया। तब इसके बारे में सुनकर चियान उससे कहता है कि तुम जिस स्टूडेंट को हार गए थे अब उसे हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर शामिल करना चाहते हैं। लेकिन इस पर यान कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी याद नहीं। तब इसके बारे में सुनकर यान उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हो और तुम याद रखना कि एक दिन मैं तुमसे आगे जरूर जाऊंगा। यह सुनकर यान उससे पूछता है कि आखिरकार मार्शल शो डिपार्टमेंट का ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसे कि हमने अपना कोर स्टूडेंट नहीं बनाया और अब उसे तुम अपने सोल गाइड ब्रांच में लेना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीचर जामा सभी को आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रही होती है, जहां पर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के बीच में होने वाले मैच को बीस्ट एरिया में आयोजित किया जाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एल्दिया अपने 2 लोगों के साथ में यहाँ पर आ जाती है और वो यू हाओ को क्लास से बाहर आने के लिए कहने लगती है। वहीं उधर चियान ने यान से बता दिया था कि वह लड़का यू हाओ है। जिसके बाद यान कहने लगता है कि उसके पास में तो केवल 10 साल की सोल्डिंग है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास में कल्टीवेट करने का पोटेंशियल नहीं है। लेकिन आखिरकार ये चियान से अपने डिपार्टमेंट में क्यों लेना चाहता है। तभी चियान से कहने लगता है कि तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो। जिसके बाद यान सोचने लगता है कि क्या मुझे अपग्रेड असेसमेंट के होने का इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मुझे यू हाओ के एबिलिटी के बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद वो चियान से कहता है कि किसी स्टूडेंट को ट्रांसफर करना इतना आसान बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर चियान इसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टीचर जामा एल्दिया और उसके लोगों से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर एल्दिया का एक आदमी कहता है कि हमें किसी ने रिपोर्ट किया कि यू हाओ यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी के लिए नहीं आ पाया था, इसीलिए अब हम उसे यहाँ से निकालना चाहते हैं। तभी एल्दिया कहने लगती है मुझे तो लगता है कि इसके साथ में टीचर जामा को भी पनिशमेंट देना होगा, क्योंकि ऐसा करके उसने बहुत बड़ी लापरवाही की है और इसीलिए मुझे लगता है कि अब हम उसे हेड टीचर के रूप में यहाँ से डिसमिस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्दिया फिर से यू हाओ को बाहर आने के लिए कहती है और फिर उसे धमकी देती है कि क्या तुम इसमें अपने टीचर को भी फंसता हुआ देखना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यू हाओ भी यहाँ से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन तभी टीचर जामा उससे कहती है कि यू हाओ तुम अपने जगह से भी मत हिलना। जिसके बारे में सुनकर एल्दिया उससे कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या करने लगी और क्या तुम अपने केवल फेवरेट स्टूडेंट को बचाने के लिए स्कूल के रूल को तोड़ना चाहती हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी अब इसके बारे में बात करने लगे थे और कहने लगते हैं कि क्या वे केवल इसके लिए टीचर जामा को यहाँ से फायर करना चाहते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाओ भी इनके सामने आ गया था, क्योंकि वो टीचर जामा को अपने वजह से किसी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे लोग इसे श्रेक स्कूल से बाहर निकालने के लिए भी रेडी हो गए होते हैं, जिसे देख वांग को इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन आखिरकार वो इस समय इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आखिरकार अब यान भी चियान की बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और वो यू हाओ को सोल गाइड ब्रांच में ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन भी यू हाओ को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और फिर एल्दिया से कहता है मैं अब देखता हूँ कि मेरे होते हुए यू हाओ को कौन क्या कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्दिया भी इस बात से परेशान हो
जाती है और फिर वो मिस्टर फैन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। जिसके बाद मिस्टर फैन को देखते ही एलिया के लोग यू हाउ को छोड़ देते हैं और फिर मिस्टर फैन यू हाउ के ऊपर एक नया बैज लगा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से वे सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि असल में वो लेवल 2 वाले सोल मास्टर का बैज होता है। इसके बाद मिस्टर फैन सभी से कहता है कि यू हाउ ने केवल 8 महीने में सेकेंड लेवल वाले असेसमेंट को पूरा कर लिया और ऐसा करके इसने श्रेक स्कूल के सोल गाइड ब्रांच में हिस्ट्री बना दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं, लेकिन अब इस पर मिस्टर फैन इनसे कहता है कि तुम सभी पूरी तरह से शांत हो जाओ। पर तभी एलिया उससे पूछती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि यू हाउ अब से मेरे सोल गाइड ब्रांच का कोर डिसाइपल है और इस मैटर को खुद डीन यान और डायरेक्टर चियान ने कंफर्म किया है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि एलिया को इसके बातों के ऊपर यकीन नहीं होता और फिर वो मिस्टर फैन से कहती है कि तुमने ऐसा केवल टीचर जावा के लिए किया होगा। तब इस पर मिस्टर फैन उससे कहता है कि यू हाउ केवल मेरे लिए काम करने के वजह से लेट हुआ था, इसीलिए इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। लेकिन इसके बाद भी एलिया उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बातों के ऊपर यकीन कैसे करूँ और आखिरकार इसके बारे में तुम्हारे पास क्या सबूत है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर फैन इसे डीन यान और डायरेक्टर चियान के द्वारा साइन किए गए ट्रांसफर ऑर्डर को दिखाता है, जिसे देख अब यहाँ के बाकी स्टूडेंट भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और फिर वांग भी कहता है मुझे यकीन था कि यू हाउ ऐसा जरूर कुछ करेगा। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि एलिया इसके बारे में कुछ नहीं कर पाती और फिर गुस्सा होकर अपने लोगों के साथ में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर फैन यू हाउ से कहता है कि एग्जाम के बाद तुम सोल गाइड ब्रांच में रिपोर्ट करना और इसके बाद वो भी यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान ने यान के सभी गिरे हुए गोल्ड सोल कॉइन्स को ले लिया था और फिर इसे अपने साथ लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। जिसे देख यान कहता है कि यह आदमी तो हर जगह किसी न किसी का फायदा जरूर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चियान इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहता है कि यान तुम तो हमेशा ही स्मार्ट रहते हो, लेकिन आखिरकार इस बार तुम यू हाउ के बारे में फेल कैसे हो गए। वहीं उधर जब यान को भी पता चलता है कि यू हाउ तो असल में लेवल 2 वाला सोल मास्टर बन गया है, तब इस बात के वजह से वह भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है। अब इस तरह से उसे समझ में आने लगा था कि चियान ने इसे अपने जाल में बहुत ही आसानी से फंसा लिया, जबकि यू हाउ तो असल में इतना सिंपल नहीं है। तब इसकी बात सुनकर उसका आदमी कहता है कि हमें यू हाउ को फिर से वापस ले लेना चाहिए, लेकिन असल में यान भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब सभी स्टूडेंट भी सेकेंड ग्रेड के असेसमेंट के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी यू हाउ को हैरानी होने लगती है कि आखिरकार हम सोल एरिना में क्यों आए हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सोल एरिना के अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं, जिसके वजह से यह जगह अब एक कोलोसियो में बदल गया था और फिर इसे देख सियाओ कहने लगती है कि येलो बैनर के अंदर 100 साल के सोल बीस्ट हैं, जबकि पर्पल बैनर के अंदर माइलेनियम सोल बीस्ट को कैद करके रखा गया है। लेकिन सियाओ ने ऐसा भी सुना था कि यहाँ पर कुछ डेकेड माइलेनियम सोल बीस्ट को भी कैद करके रखा गया है। तभी यू हाउ कहता है कि टीचर जामा ने कहा था कि हमारा एग्जाम यहीं पर होगा और अब तो ऐसा लगता है कि हमें सोल बीस्ट के साथ में फाइट करना है, इसीलिए जो कोई भी ज्यादा साल वाले सोल बीस्ट को हरा देगा तब उसके बाद इस तरह से उसके पास में ज्यादा पॉइंट होंगे। लेकिन तभी हुआ भी नाकर उसे कहता है कि तुम्हारे पास में तो केवल 10 साल की सोल्डिंग है। तब इस पर यू हाउ से पूछता है कि तुमने कल हमें जो चैलेंज दिया था क्या अभी तुम उसे हमारे साथ में करना चाहते हो। जिसके बारे में सुनकर हुआ बिन कहता है कि मैं जो कहता हूँ वैसा जरूर करता हूँ। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाउ भी इसके लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हुआ बिन कहता है कि जिसके पास में कम पॉइंट होगा वो इसमें हार जाएगा और इस तरह से उसे सबके सामने सलामी देनी होगी। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी कहता है कि चलो हम इस बार इसे भी ट्राई करके देख लेते हैं। तब इस पर हुआ बिन कहता है कि अगर तुम सबके सामने अपना मजाक बनते हुए देखना चाहते हो तब उसके बाद मैं तुम्हारे इस विश को पूरा जरूर करूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह असेसमेंट शुरू हो गया था और इसके लिए यहाँ पर कोई एक नया मास्टर आया होता है। तभी उसे देख सियाओ कहने लगती है कि वह तो काफी अजीब है और फिर वो टीचर जावा से पूछती है कि आखिरकार वो है कौन। तब इस पर टीचर जावा कहती है कि वो कोलोसियम का हेड जेंगलोंग है, जिसे कि बीस्ट किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ वो इन्हें बताती है कि वो लेवल 92 वाला ग्रैंड सोल लाइन मास्टर था। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर सबसे पहला मैच यू हाउ का ही होने वाला था, इसीलिए टीचर जामा उसे इसके लिए जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ भी अब इसके लिए मास्टर जेंग के सामने आ गया होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यान अभी भी यू हाउ के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो केवल 8 महीने में लेवल 2 वाला सोल मास्टर कैसे बन गया और अब इसीलिए वो भी इसके सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है। इसके बाद मास्टर जेंग यू हाउ से कहता है कि यहाँ पर 100 से लेकर 1000 साल तक के सोल बीस्ट हैं और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसे चूज करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाउ ने 100 साल के सोल बीस्ट को चूज किया था। तभी इसे देख जुलू कहने लगती है कि उसने तो केवल 100 साल के सोल बीस्ट को चूज किया और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि वे हमें इस तरह से कैसे हरा पाएंगे। लेकिन असल में हुआ बिन को समझ में आ गया था कि यहाँ पर जरूर ही कोई गड़बड़ है और यू हाउ इस बार यहाँ पर जरूर ही कुछ करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जेंग भी सोल बीस्ट को बाहर निकालने के लिए रेडी हो गया होता है। जिसे देख यान कहता है कि ज्यादातर फ्रेशमैन कभी भी सोल बीस्ट के साथ में अकेले में फाइट
नहीं करते, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो इसका सामना कैसे कर पाएगा, क्योंकि इस वाइंडलिंग वुल्फ का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और अब इसके लिए उसने अपने सेकेंड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो वुल्फ इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, यू हाउ भी तुरंत अपने सोल रिंग के ऑरा को रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो वुल्फ अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और इसके अलावा इसके पावर को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं, क्योंकि असल में यू हाउ ने 2 सेंचुरी माइलेनियम सोल रिंग को एक्टिवेट किया था। अब इस तरह से इसके पास में सेंचुरी माइलेनियम आइस स्कॉर्पियन को देख यान भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और अब उसे भी समझ में आ जाता है कि यह तो कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग स्किल है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि खुद टीचर जावा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार यू हाउ सेंचुरी माइलेनियम सोल बीस्ट के पावर को कैसे रिलीज कर पा रहा है। वहीं उधर बाकी स्टूडेंट भी इसके पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इसके अलावा इसके वजह से खुद हुआबिन की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर 100 साल के जितने भी सोल बीस्ट होते हैं वे यू हाउ के पावर के वजह से पैरालाइज हो जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में टियानमेंग का प्लानिंग था, क्योंकि वो हुआबिन और उसके साथियों को किसी तरह से हराना चाहता है और इसीलिए उसने इसके बारे में यू हाउ को गाइड किया था, क्योंकि यू हाउ लिंग माओ के सेकेंड मार्शल सोल का यूज करके अपने सोल रिंग को बहुत ही आसानी से सेंचुरी माइलेनियम में चेंज कर सकता था और इस तरह से इसका यूज करके वो लो लेवल वाले सोल बीस्ट को बहुत ही आसानी से डरा सकता है। इसके बाद वो इसे बताता है कि इसके सेकेंड सोल स्किल के पास में सिमुलेट करने की एबिलिटी है, जिसके वजह से वो इसके स्पिरिट वेव का यूज करके स्पेस को भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकता है और इस तरह से ये अपने आप को बहुत सारे रूप में बदल सकता है। इसके अलावा इसके सिमुलेशन स्किल के पास में सोल रिंग के कलर को भी चेंज करने की एबिलिटी है और असल में ऐसा ग्रैंड सोल लाइन मास्टर भी नहीं कर सकता था। फिर वो आगे कहता है कि आइस सिल्क वर्म क्लैन बैटल में कमजोर होते हैं, जिसके वजह से अगर हमारे पास में ऐसा यूनिक स्किल नहीं होता तब इस तरह से हम नॉर्थ के कोर एरिया में सर्वाइव कैसे कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि बिंगबिंग भी समझ गई थी कि इसी तरह से उसने इसके साथ में भी चालाकी किया था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि जिंग यू हाउ के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी यान उसके पास आकर उससे कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद जिंग कहता है कि इसके सेंचुरी माइलेनियम सोलिंग ने सभी सोल बीस्ट को पैरालाइज कर दिया, जिसके वजह से अब वे 2 दिन तक रिकवर नहीं हो पाएंगे और अब इसीलिए मैं आज के एग्जाम को नहीं कराऊंगा। तभी यान भी सभी से कह देता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसके वजह से हमें आज के एग्जाम को कैंसिल करना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआबिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यू हाउ के पास में सेंचुरी माइलेनियम सोल्डिंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यान यू हाउ को अपने साथ में लेकर जाने लगता है, जिसे देख टीचर जावा कहती है कि अब तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है और फिर इसके बाद एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।